अंकित सर, जो ये पूरा घटनाक्रम बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, अमेरिका तो साफ तौर पे कमज़ोर दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ईरान का जो बयान होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। ईरान के कई डेलीगेट्स जो हैं चीन में पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर बातचीत चल रही है, अगले हफ्ते ट्रम्प भी जाएंगे। तो ये पूरा जो सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है, और ख़ासतौर पर अगर हम लोग अपने दर्शकों को दिखाएं यहाँ पर कि जो गोल्ड और सिल्वर के मार्केट्स में जिस तरीके की तेज़ी बनती हुई दिख रही है, सर क्या सेंटीमेंट्स के हिसाब से संकेत दे रहे हैं? जी नमस्कार सभी दर्शकों को। और जैसे कि आपने बोला कि यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में नए डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं। फ्रीडम जो है, प्रोजेक्ट फ्रीडम, उसको बंद कर दिया गया है, अब कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। अब बातचीत वापस से जारी होगी। ये देखिए कितनी बातचीत होती है वो तो अपने समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से कंडीशंस देखने को मिली ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स की अगर बात करें, तो चाहे यूएस का हो, चाहे जापान का हो, चाहे इंडिया का हो, सबके अंदर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें तो सिल्वर और गोल्ड के अंदर भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। जितना भी सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, अभी आपने यहाँ पे बोला कि यूएई के ऊपर जो हमला हुआ था वो ईरान की तरफ से करा गया कि अमेरिका की तरफ से करा गया, कहीं पे भी कुछ भी क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही है। डेफिनेटली जितनी भी न्यूज आ रही है उसके प्रोस्पेक्ट से अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये वॉर वाली सिचुएशन यहीं पे खत्म होती है, क्योंकि हमने देखा है जो यूक्रेन और रशिया का जो मैटर है, यूक्रेन और जो रशिया का मैटर है, वहां पे भी सीज फायर की बात हो गई है, वहां पे भी शांति वार्ता की बातें चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा यहाँ पे डेवलपमेंट तो पॉजिटिव होता नजर आ रहा है। तो चाहे रशिया वाला मैटर हो, चाहे ईरान वाला मैटर हो, अगर ये पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो डेफिनेटली जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उसके लिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंकित सर की तरफ से बता दिया। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर भी MCX के अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको पता चलेगा गोल्ड के ऊपर भाव में करीब 1,51,800 के है, और करीब 1.5% की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर गोल्ड में। कॉमेक्स के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर 2% के आसपास की तेज़ी है, आपको पता चलेगा। अगर आप चांदी के भाव की तरफ बढ़ेंगे यहाँ पर तो आप देखिए क्या शानदार मूव जो है, 2.5 लाख पार कर गया यहाँ पर, और 2.5% की तेज़ी यहाँ पे कॉमेक्स पे भी $76 प्रति ऑन्स के आसपास 3-3.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब मैं जिगर त्रिवेदी सर आपके पास आना चाहूँगा यहाँ पर। ये जो इस तरीके की जो तेज़ी बनती हुई दिख रही है, क्योंकि हमने पिछले कुछ समय देखा एक कंसोलिडेशन था, तो यहाँ पर हम लोग माने कि एक रेंज जो है 2.5 लाख की सिल्वर की बात करें हम यहाँ पे, वो टूटती हुई दिख रही है, उसके बाद आपको अपसाइड दिख रहा है यहाँ पर आने वाले दिनों के लिहाज से? अगर मैं यहाँ पे मार्केट की बात करूं, मार्केट इज कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक नाउ। ऑप्टिमिस्टिक क्यों है? लग रहा है कि आगे जाके अब डी एस्केलेशन डेफिनेटली होगा। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, एंड ईरान से भी अब थोड़ी बहुत नरमी दिखाई जा रही है। अब देखना यही है कौन पहले ब्लिंक करेगा, क्योंकि एक साइड का ऑब्जेक्टिव है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कट करे। ईरान का ये ऑब्जेक्टिव है कि आप पहले यहां से निकलो, बाद में हम डिस्कशंस के टेबल पे आते हैं। अब लेट अस सी हु ब्लिंक्स फर्स्ट। लेकिन हाँ, डी एस्केलेशन की वजह से इन्फ्लेशन कंसर्न्स शायद कम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दी एंटिसिपेटेड लोअर एनर्जी प्राइसेस। सो लग रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर में फिर से एक बार रिकवरी होने की गुंजाइश है। गोल्ड में 4500 का बहुत अच्छा एक सपोर्ट बन चुका था कल या परसों के सेशन में, एंड यस्टरडे वी सॉ वेरी गुड रैली। टुडे आल्सो गोल्ड इज ट्रेडिंग विथ पॉजिटिव अंडरटोन। सिर्फ एक ही चीज है, रुपी में आज थोड़ी बहुत रिकवरी आई है। कल के सेशन में हमने देखा कि ऑल टाइम लो पे था रुपी, इन अदर वर्ड्स यूएसडी आईएनआर ऑल टाइम हाई पे था 95.4142, आज वो 95.707 के आसपास है। सो थोड़ी बहुत वहां से प्रेशर है, बट स्टिल इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि गोल्ड सिल्वर दोनों पॉजिटिव अंडरटोन में है, तो लग रहा है एमसीएक्स में भी ये दोनों में हम आज के दिन में एटलीस्ट पॉजिटिव अंडरटोन देख रहे हैं। सिल्वर लग रहा है 240 के आसपास बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन चुका है। सेम वे गोल्ड में लग रहा है 145 के आसपास, 1,45,000 इन केस ऑफ सिल्वर, 2,40,000 बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन चुका है। स्लोली ग्रेजुअली यहाँ पे बाइंग मोमेंटम क्रिएट होना चाहिए। तो बड़े दिलचस्प आज जो है कमेंट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट आ रहे हैं। एक तो सोनू जी कह रहे हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और टेक्निकल के भगवान अंकित कपूर सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और यहाँ पर जो है सिल्वर बिटकॉइन में क्या करना चाहिए यहाँ पर, तो चलिए आपके क्वेश्चंस को भी हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। और कुछ दर्शक कह रहे हैं कल सेल की थी आज बाई की, तो देखिए सर मार्केट के हिसाब से आपको भी अपना मूड माहौल जो है, आपके जो अपना नज़रिया है वो बदलना चाहिए, वरना फिर आप फंस के रह जाते हैं और फिर गलत चीज़ें होती हैं। तो बाज़ार के हिसाब से, स्थितियों के हिसाब से ही बदलना बहुत ज़रूरी होता है। अंकित सर मैं आपसे समझना चाहूँगा, और यहाँ पर जो एक डाटा निकल के आया है, यहाँ पे अमेरिका का जो जॉब मार्केट का डाटा है वो निकल के आया है यहाँ पे, लो हायर लो फायर, यानी
यानी कि कम भर्ती कम छटनी देखने को मिली है यहाँ पर। और लेकिन एक ज़रूर है यहाँ पे कि अगर मैं मार्च के हिसाब से यहाँ पे देख रहा था, नौकरी छोड़ने की जो दर थी वो काफ़ी बढ़ गई, 2% के आसपास पहुँच गई, 1.9% से बढ़कर यहाँ पर। आप जो जॉब डाटा आया है इसको किस तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और खासतौर पर यहाँ पे जो डेफिसिट है अमेरिका का वो भी काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसके लिहाज से कैसे देखा जाए सर मार्केट को? देखिए, मैंने आपके शो पे पहले ही बोला था कि ईरान वाला मैटर जब तक चल रहा है तब तक यहाँ पे गोल्ड सिल्वर के अंदर आपको नेगेटिविटी दिखेगी। जब भी वॉर खत्म होती है उसके बाद में हमको तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ पे सिचुएशन जो डेवलप हो रही है वो ये है कि अभी तो ईरान वाला मैटर था तो वहां पे हमको थोड़ा सा दबाव देखने को मिला गोल्ड के अंदर, लेकिन जैसे ही सॉल्व होगा पूरा की पूरा फोकस आ जाएगा यूएस इकोनॉमी पे। यूएस इकोनॉमी पे आपने जैसे बोला कि डेट बढ़ता जा रहा है, थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे कि बहुत जल्दी हम $39 ट्रिलियन के डेट को क्रॉस करते हुए देखेंगे। यूएस का जो डेट है वो $39 ट्रिलियन क्रॉस होता हुआ नजर आएगा। अभी तो उनके ऊपर प्रेशर है, जो टैरिफ उन्होंने लिया था उसको भी चुकाना है, तो वो भी एक बड़ा प्रेशर रहेगा, $175 बिलियन के आसपास का है। तो वो कैसे चुकाएंगे, किस तरह की रणनीति होगी। अभी इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो 3.4% के आसपास है। अब जो डेटा आने वाला है 12 तारीख को, जो लास्ट मंथ का आएगा, मुझे लगता है ये भी बढ़ के आएगा, 4% के आसपास हो सकता है, 3.8% 4%। अगर ये बढ़ता हुआ नजर आएगा तो डेफिनेटली फेड के ऊपर प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा। तो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं दबाव दिख रहा है। आपने बोला जॉब डेटा का, तो जॉब डेटा में जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है उसके अंदर आपने देखा है थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर बाकी के डेटा को देखें तो काफी मिक्स डेटा है, अभी क्लैरिटी नहीं आ रही। मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने का इंतजार करना चाहिए, 2 से 3 महीने में ज्यादा क्लैरिटी देखने को मिलेगी। अब जो नॉन फार्म पेरोल डेटा आने वाला है फ्राइडे को, उसके ऊपर भी पूरी नजर रहेगी कि उसके डेटा के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अगले आने वाले 1 से 2 महीने जो डेटा पे नजर रखना चाहिए यूएस के डेटा पे। ईरान वाला मैटर मैंने पहले ही बोला था, ये बातें चलती रहेंगी, नेगोशिएशन की बातें लंबी हो सकती हैं, मार्केट दोनों तरफ का रिएक्ट करता रहेगा, लेकिन अब पूरा फोकस रहेगा ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर और गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर, क्योंकि यूएस इकोनॉमी के अंदर कहीं ना कहीं डिटोरेशन देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं वहां पे दबाव देखने को मिल रहा है। जितना इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में अगर हम देखेंगे तो गोल्ड ही एक ऐसी कमोडिटी है जो पॉजिटिव होती नजर आएगी। बिल्कुल सर, और ये बात आपने बिल्कुल यहाँ पर जो है 100% सही है। यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, और ख़ासतौर पे जो महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है और आने वाले दिनों में और बढ़ती हुई दिखेगी, और इसी वजह से आपको दिखने को मिलेगा कि गोल्ड सिल्वर बहुत ज़्यादा डिप नहीं आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अंकित सर, मैं आपकी कॉल लेना चाहूँगा, फिर मैं यहाँ पे जिगर सर के पास आऊँगा। गोल्ड और सिल्वर के ऊपर आप कौन से लेवल्स और टारगेट्स देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है? थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ में दूंगा। मुझे गोल्ड काफी पॉजिटिव लग रहा है। लास्ट टाइम भी उन्होंने बोला था कि 1,48,000 के एक मेजर सपोर्ट है, उसी का सपोर्ट लेके उसने वापस से पलटा है। गोल्ड में 1,51,000 के आसपास का मिलता है, शाम तक अगर मिलता है 1,51,000 के आसपास तो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 1,48,000 का लगाएंगे, टारगेट यहाँ पे 1,55,000 तक का मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 दिन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं सिल्वर की, तो सिल्वर में मुझे काफी पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे 2,48,000 अगर कोई भी शाम तक गिरावट आती है, 2 से 2,500 रुपए की गिरावट आती है, तो 2,48,000 के आसपास बाय करेंगे। 2,42,000 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट रहेगा 2,55,000। यहाँ पे ट्रेडर्स को 2,55,000 का लेवल बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर 2,55,000 के लेवल के ऊपर सिल्वर ट्रेड करना शुरू करती है तो आने वाले टाइम में एक बड़ी तेजी का रुझान यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। वहां पे फिर हम 2,32,000 जो रिसेंटली लो लगाया है सिल्वर ने, वो क्रूशियल सपोर्ट और स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो यहाँ पे जो पोजिशनल ट्रेडर हैं या फिर जो सराफा व्यापारी हैं, 2,55,000 के ऊपर पोजिशनल बाइंग में जा सकते हैं। जी ठीक है। तो यानी कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में जो है वो खरीदारी की सलाह सर की तरफ से दी जा रही है। स्टॉप लॉस लगा कर रखिए, बार बार कहा जाता है स्टॉप लॉस जो है आपका सुरक्षा कवच होता है, इसको आपको नहीं भूलना है। जिगर सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि बार्गेन हंटिंग देखने को मिली है मार्केट में, तो इसका क्या असर जो है वो गोल्ड सिल्वर पर रहेगा, और दूसरा आपकी तरफ से भी क्या पिक रहेंगी यहाँ पर सोने और चांदी में, आपकी ओर से भी क्या खरीदारी की सलाह रहेगी कि नहीं सर? जी बिल्कुल, इंट्राडे के लिए आज मेरा भी यहाँ पे रिकमेंडेशन बाय का ही है, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो। हाँ, अगर रिस्किंग एबिलिटी की यहाँ पे क्वेश्चंस आती है, आई एम कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग इन गोल्ड मिनी एंड सिल्वर मिनी। एंड अगर मैं लेवल्स की बात करूं, कॉमेक्स पे सिल्वर में $70 के आसपास बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट बन चुका है, और पहले भी बताया कि गोल्ड में 4,500 के आसपास अच्छा सपोर्ट बन चुका है। एंड यहाँ से अब थोड़ी बहुत रैली देखने की पॉसिबिलिटीज है। इन्फ्लेशन कंसर्न्स कम है तो यहाँ पे प्रेशर कम रहेगा गोल्ड एंड सिल्वर पे। सो आई थिंक अगर मैं कॉल्स की बात करूं, गोल्ड मिनी जून कॉन्ट्रैक्ट 1,51,700 के आसपास लॉन्ग किया जा सकता है, 1,51,200 का स्टॉप लॉस एंड 152,700 के टारगेट के लिए। एंड सिल्वर मिनी जून कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूं, 2,53,000 के आसपास यहाँ पे लॉन्ग करें, 252 यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड 255 के टारगेट के लिए यहाँ पे भी इंट्राडे में हम लॉन्ग कर सकते हैं। एक चीज याद रखें कि इवनिंग सेट्स में यूएस के एडीपी एम्प्लॉयमेंट नंबर्स आएंगे,
कल के जो डेटा थे, जॉल्ट ओपनिंग्स विच इज जॉब्स ओपनिंग्स एंड लेबर टर्नओवर, वो पॉजिटिव था, पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी, एंड डॉलर इंडेक्स में हमने थोड़ी बहुत बाउंस देखी थी। एंड आज शाम को भी इकोनॉमिक डेटा है, एडीपी एम्प्लॉयमेंट इन फ्राइडे को नॉन फार्म है, सो हो सकता है डॉलर इंडेक्स में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आए। लेकिन जो मार्केट का फोकस है और क्रूड पे है, क्रूड WTI 100 के आसपास स्टेबल हो चुका है। यहाँ पे 5% 10% का कोई स्पाइक नहीं आना चाहिए ऑन दी अपसाइड इन क्रूड, अदरवाइज गोल्ड सिल्वर में थोड़ी बहुत और गिरावट हो सकती है। बट फॉर इंट्राडे आई एम कंफर्टेबल गोइंग लॉन्ग, पर्टिकुलरली मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। दीपक सोनी जी का एक सवाल है, तो हम लोगों ने उनको जो है बेसिकली वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दे रहे हैं, तो हम लोगों ने सर से जो है काफ़ी राय ली है, दर्शकों को बता दिया है। एक मीम दुनिया के नाम से अंकित सर के लिए सवाल है, कह रहे हैं कि सिल्वर करीब 2,44,000 और गोल्ड जो 1,52,000 पे बाय कर रखा है। सर प्लीज़ सजेस्ट कीजिए क्या किया जाए। मुझे लग रहा है कि अभी अच्छे लेवल्स पे आपने बाय करा हुआ है, इसको होल्ड करिए, क्योंकि नीचे में अगर हम देखें बहुत टाइम से गोल्ड सिल्वर सस्टेन नहीं कर रहे हैं, नीचे के लेवल पे जाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर रहे हैं। और 1,48,000 से जिसने बाउंस करा है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। 1,12,000 का आपने गोल्ड बाय कर रखा है, होल्ड करिए। आने वाले टाइम में 1,55,000 और 1,55,000 का लेवल तोड़ता है तो 1,58,000 1,59,000 तक के भी टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। काफी सपोर्टिव लग रहा है गोल्ड, तो यहाँ पे अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। सिल्वर की बात करूं तो काफी वॉलेटाइल है, लेकिन आपने बाइंग बहुत अच्छे लेवल पे करी है। 2,42,000 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करिए। 2,55,000 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो आने वाले टाइम में इसमें बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे राजू जी के एक सवाल ले लेते हैं। जिगर सर आपसे पूछना चाहूँगा मैं, कह रहे हैं कि गोल्ड में इन्होंने 1,55,300 में 100 ग्राम और जो है जो सिल्वर की बात कर रहे हैं कि 2,54,500 में 1 किलो जो है वो खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए? तो सिल्वर अगर 154 पे बाय किया है एंड अभी इसका भाव चल रहा है 1,51,000, आई थिंक सिल्वर में थोड़ी बहुत यहाँ रैली की गुंजाइश है। 2,60,000 तक के लेवल्स आने की पॉसिबिलिटीज है। सो आई थिंक 2,45,000 2,46,000 के आसपास का अगर स्टॉप लॉस लेके वो मेंटेन कर सकते हैं, आई थिंक 1 या 2 वीक में ये सिल्वर के प्राइसेस देखने को मिल पाएंगे उनको। एंड अगर मैं गोल्ड की बात करूं विच इज ट्रेडिंग अराउंड 1,51,900, सो आई थिंक 151 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखे और बाइंग मोमेंटम मेंटेन करे। यहाँ पे प्राइसेस हो सकते हैं 153 154 के आसपास के। सो आई थिंक यहाँ आने वाले दिनों में उनको प्रॉफिट की गुंजाइश रहेगी। चलिए ठीक है। यहाँ पर तो सर इसके साथ ही सिल्वर की भी सर राय आप रख दीजिए दर्शकों के सामने यहाँ पर कि सिल्वर के ऊपर क्या करना चाहिए। करेक्ट। सिल्वर में भी यहाँ पे हमारा लॉन्ग का रिकमेंडेशन है। मैं यहाँ पे सिल्वर चल रहा है 2,51,000 के आसपास एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर 2,45,000 2,46,000 के आसपास के अगर स्टॉप लॉस लेके चले देन 260 262 265 के लेवल्स 1 या 2 महीनों, इनफैक्ट एक ही महीने में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में $70 का सपोर्ट यहाँ पे ले चुका है सिल्वर एंड $75 के आसपास कंफर्टेबली यहाँ पे स्टेडी है। आई थिंक आने वाले दिनों में यहाँ सेंटीमेंट पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटीज है। इंट्राडे के लिए मैंने ऑलरेडी मिनी कॉल दे दिया है। वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 2,53,000, स्टॉप लॉस शुड बी 252, टारगेट वुड बी 255। तो यहाँ पर देखिए गोल्ड के ऊपर आपको राय मिल गई, अब चांदी के ऊपर भी राय मिल गई साफ तौर पे। और दर्शकों के बहुत सारे सवाल है, तो कोशिश करते हैं। एक अंकित सर के लिए सवाल है यहाँ पे, कुछ दर्शक लिख रहे हैं कि सब कुछ रात को ही क्यों फैसले होते हैं यहाँ पे जब मार्केट बंद होता है तो तो देखिए बिल्कुल ये सही बात बोली है। एक्चुअल में हम लोग भी इसी चीज में हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट जब ओपन होता है, कल रात को हमने देखा 2,44,500 के आसपास सिल्वर क्लोज हुई। उसके बाद में आज हमने देखा 2,50,000 के ऊपर चल रही है। ट्रेडर्स को मौके नहीं मिलते हैं वहां पे। अगर देखा जाए इंडियन मार्केट्स में ओपन इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं हो रहा था, काफी परेशानी हो रही थी कि ट्रिगर करना कि इसके अंदर तेजी आएगी कि मंदी आएगी, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट के अंदर तेजी आनी चाहिए, क्योंकि लेकिन स्टॉप लॉस की बात करूं तो वो बहुत बड़ा बन रहा था, करीब 12 से 13,000 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है। टारगेट की बात करूं तो 2,55,000। तो यहाँ पे ट्रेड्स देना काफी मुश्किल हो जाता है। और यूएस मार्केट के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं डेफिनेटली 11:30 के बजे के बाद होती हैं। एक जो मैं काफी टाइम से इस चीज को मैं देख रहा हूं कि सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो टाइम होता है वो काफी क्रूशियल होता है ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि उसी समय सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर मूवमेंट होता है, एशियन मार्केट्स के अंदर मूवमेंट्स होता है। इंडियन मार्केट में अभी उतनी स्ट्रेंथ या मैकेनिज्म नहीं है कि हम इसको सुबह 6 बजे से वर्कआउट M6 को चालू कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम तो डेफिनेटली झेलनी पड़ेगी, लेकिन उसकी जगह आप ऑप्शंस के अंदर डेफिनेटली अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ऑप्शंस के साथ में जरूर करिए, ताकि आप वहां पे अपनी पोजीशंस को जरूर बचा सकें। ठीक है।